कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। जो लोग अभी 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, 12th की क्लास का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और पूछा ही जाता है, 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाता है। हम मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ए है और बी है, इसका मिड पॉइंट ओ है और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है, इसकी टोटल डिस्टेंस है 2L, इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो अगर ये 2L है, बी से ए के बीच की 2L है, तो ये दूरी हुई L और ये दूरी क्या हुई, डिस्टेंस L। और उसके बाद मान लीजिए ये कोई -Q आवेश है और ये +Q आवेश है। यहाँ से कुछ दूरी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इधर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और ये O पॉइंट है, जो ये O पॉइंट है, यहाँ से लेके जो P तक की डिस्टेंस है, ये जो मतलब P पॉइंट है आपका, जैसे ये जो P पॉइंट है यहाँ से लेके और ये जो P तक की डिस्टेंस है, इस दूरी का ये है R दूरी। मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, R डिस्टेंस पे है। उसके बाद तो जो -Q से यहाँ से दूरी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P तक, यहाँ मतलब ये P पॉइंट तक, मतलब यहीं तक रहेगी P पॉइंट तक, ये दूरी हो जाएगी R + L। तो ये वाली जो दूरी यहाँ से लेके अगर O पॉइंट मतलब यहाँ से और P तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R - L। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिगर, कि फिगर कैसे हम बनाएंगे और इसका। तो पहले हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, पहले हमको ये जानना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं क्या होता है। जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश, जैसे -Q और +Q आवेश है, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश को अति सूक्ष्म दूरी मतलब कितनी है, 2L दूरी पर रखा जाता है, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है और अति सूक्ष्म दूरी ही 2L है। तो जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश को अति सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश को अति सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय नहीं दिख रहा है आपको, ये है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन सही समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम आगे समझेंगे कि जो हमने ये फिगर बनाया है, इसके बारे में हमें बताना है कि अभी हमने क्या क्या लिखा है। मान लीजिए हमने क्या लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, माना
एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो जो हमें फिगर में बनाया है हमें वही लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, हमने क्या माना है, ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। देखिए 2l है, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है। 2l है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, आपको वही लिखना है जो आपने बनाया है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब हमें कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, E, यहाँ पे मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक। तो P से A तथा B के बीच की दूरियां क्रमशः कितनी हैं, r प्लस एल, अब r प्लस एल क्या है, यहाँ से P से B के बीच की दूरी, मतलब P से A तथा B के बीच की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। r प्लस एल तथा r माइनस एल है, r माइनस का l है, ये बीच की दूरियां हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु A के कारण बिंदु P पर, मतलब बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो बेटा क्या हो जाएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं ये E1 माना है। और E जो फॉर्मूला होता है, देखिए पहले क्या होता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q, बल बटे आवेश। तो बल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से यहाँ समझ लीजिए, 1/4πε0, ठीक है। और ये क्या होता है, Q मतलब डबल Q होता है, Q1 Q2 होता है। तो आवेश होते हैं, ये r² हो गया, और अपान का Q, ये Q यहाँ पे आएगा तो एक Q से एक Q कट जाएगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r², जो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो r, अब यही मान हमको यहाँ पे रखना है। E1 में चित्र में हमने देखा ही था, समझ लीजिए चित्र में कैसे लिखेंगे कि 1/4πε0 Q, क्योंकि Q हम यहाँ पे ले रहे हैं बिंदु A पर, प्लस Q आवेश है, कितना है, प्लस Q आवेश है, बिंदु A पर प्लस Q आवेश है, ठीक है। तो Q/r², r कितना है बेटा, r ये है r प्लस एल, ये दूरी कितनी है, r प्लस एल, ये जो दूरी है r माइनस एल है, क्योंकि बिंदु A से ये दूरी हम अगर ज्ञात करेंगे तो ये दूरी निकलेगी r माइनस एल, ठीक। तो बिंदु A से ये दूरी कितनी है, r माइनस का l, ठीक। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके E2 अगर निकालेंगे तो E2 बिंदु B के कारण, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिंदु B के कारण, ठीक, P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/, अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r प्लस एल, ठीक है। तो
आर प्लस का एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण हो गया 2। ठीक है। अब अगर हम संपूर्ण द्विध्रुव के कारण बोलें, संपूर्ण द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो टोटल क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस का E2। ठीक है। तो E1 की वैल्यू ये रख देंगे, E2 की वैल्यू ये रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। बेटा एक बात ध्यान दीजिए, जब बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र P पर निकालेंगे तो बिंदु B पे हम माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश की वजह से ये जो वैल्यू होगी ये भी माइनस में होगी। ठीक है। ये उसके बाद अब हम क्या करेंगे अगले पार्ट में, तो हमने ये तो कर ही लिया था, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है। Q हो गया था, और यहाँ पे R माइनस का L का स्क्वायर माइनस का 1/4πε0 Q/R प्लस का L का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू Q/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बेटा, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस का 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद E इज इक्वल टू Q/4πε0 बेटा बाहर ही चलेगा, और अब हम इसका अगर स्क्वायर करें, देखो ये बेटा माइनस का है, तो ये प्लस लग गया, ये बेटा माइनस का है, ये वैल्यू माइनस की है। ठीक है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल जो हो जाएगा, पहले तो R प्लस एल, देखो एक फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे, A प्लस बी A माइनस बी, इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस का L का स्क्वायर। ठीक है। और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा, इधर आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको तो जी E बराबर Q/4πε0। इसको बेटा ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ब्रैकेट के अंदर ही R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2RL, इसको और नीचे क्या चलेगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और इसको स्क्वायर। ठीक है। बहुत ही आसानी से समझते रहिए। ठीक है। बहुत ही आसान से समझा रहे हैं आपको। R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, अब देखिए R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये R स्क्वायर हो जाएगा माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 2RL अपान में बेटा क्या चल रहा था, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या कटेगा, R स्क्वायर से L स्क्वायर से, तो टोटल हम आपको बता रहे थे ये R से R कट गया क्योंकि माइनस का है। उसके बाद अब देखिए Q/4πε0 ये आ गया 4RL, और नीचे कितना बना, ये बना। ठीक है। उसके बाद L स्क्वायर का जो मान है वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर को निगेटिव मान लेते हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे 4RL/R स्क्वायर का स्क्वायर। फाइनल इसके आगे बढ़ाएंगे तो Q/4πε0 4RL/R4, ये R से ये R कट गया, तो फाइनल जो आया Q/4πε0 4L/R3, जो कि हम इसको 4L को लिख सकते हैं 2 × 2L ये, परंतु P बराबर 2Q × 2L होता है। ठीक है। उसके बाद तो फाइनली हमने पाया E पर 1/4πε0 2/R3,
ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।